नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चीन से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की भी इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार और G7 को लेकर बात हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के बीच जारी विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्माहट भरी सार्थक चर्चा हुई। हमने G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए उनकी योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सिवनी के मेहता गांव के पास रायपुर इंदौर हाईवे पर एक ट्रक में आग लगी और आग लगने के बाद ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों के चलते अचानक लगी आग में इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के घंटों बाद मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। तब तक ट्रक पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुका था। तो देर रात की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ट्रक में अचानक से आग लगी। आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यहाँ ट्रक चला रहा था तो ऑटोमेटिक वायरिंग के अंदर आग लग गई। आग लगने से फिर टायर में आग लग गई, टायर फट गया। टायर फटने से ज्यादा आग चढ़ती गई। हम नीचे उतर के हमने पत्थर लगा के आग पे काबू पाने की कोशिश की, आग पे काबू नहीं पा पाए। बुरहानपुर में मंगलवार देर रात गणपति नाका इलाके के आजाद नगर में बिजली की डीपी में अचानक धमाका शुरू हो गया। बिजली की डीपी से निकली चिंगारी से पास के टेलर की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते दुकान जलकर खाक हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखे कपड़े जलकर खाक हो गए। खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज के बंगले पर अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, गौरी शंकर बिसेन और विजय शाह बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद गोपाल भार्गव का बयान, उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी चुनाव। मंत्रिमंडल विस्तार को बताया सीएम का विशेष अधिकार। क्योंकि सभी लोग मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सामान्य राजनीतिक चर्चा की परिस्थितियों के बारे में जानकारी क्या है और हम लोगों की अब भूमिका क्या होना चाहिए। अभी ये हुआ है कि सभी लोगों के लिए उपचुनाव में मिलकर काम करना और सभी उम्मीदवारों के लिए जिताना है, तो उसके लिए रणनीति पार्टी के साथ में बैठ के तय होगी। ये तो कयासबाजी है, चलती रहती है राजनीति में। अब किसको लेना नहीं लेना ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का विषय है या फिर हाईकमान जो भी निर्देशित करेगा वही विषय है। अब इसके बारे में हम लोग स्वयं की भूमिका तय करने वाले कोई होते नहीं, और ना हमें करना भी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, लगातार सीएम के पास जो जैसे गोपाल भार्गव हैं, विजय शाह हैं, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो क्या समझा जाए कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होने वाला है? जी बिल्कुल 2 जून को ऐसी अटकलें लग रही थी कि 2 जून तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन 2 जून भी निकल गए और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। और तमाम जो विधायक हैं जो लगातार भाजपा दफ्तर में, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो, चाहे वो अपने उपचुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर हो, लगातार दौड़ लगा रहे हैं और अपना टिकट भी पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि 2 जून निकल चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है कि आखिर कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा और क्या
विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो महज 5 लोगों को ही मंत्री बनाया गया था, यानी जो वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं उनको उसमें जगह नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब लगातार जो बैठकें हैं वो देखने को मिल रही। इससे पहले कल दोपहर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बंगले पर गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह पहुंचे थे, जहां पर लगातार 2 से 3 घंटे तक उनके बीच में चर्चा हुई, मंथन भी हुआ और उसके बाद देर शाम ये तीनों ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे, जहां पर चर्चा हुई। हालांकि इस बात को लेकर जरूर अभी कहा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की है, लेकिन उपचुनाव फिलहाल बाद में उसमें टिकट का तय किया जाएगा, क्योंकि 24 सीटों पर चुनाव होना है। लेकिन इससे पहले इनकी जो चर्चा है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही हुई, बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा हुई है कि आखिर कब तक विस्तार किया जाएगा और किन किन चेहरों को उस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। रीनू, चलिए शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तारीख की बात कही जा रही थी, 2 जून को विस्तार होगा लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आगे अब कब होता है ये भी देखना होगा। सुगबुगाहट काफी तेज है। सीएम शिवराज के आज के आपको कार्यक्रम भी बता देते हैं, जहां 3 बजे जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और 5 बजे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर बैठक होगी। तो आज सीएम शिवराज के कार्यक्रम है, 3 बजे जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक होगी, 5 बजे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर बातचीत होगी और इस तरीके से आज के प्रमुख कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के। लॉकडाउन के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रेन में सवार 2 दिन से भूखी 3 महीने की बच्ची के लिए स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के एक जवान ने जान जोखिम में डालते हुए दौड़ लगाकर चलती ट्रेन में बच्ची की मां को दूध का पैकेट थमाया। दरअसल साफिया हाशमी नाम की महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार होकर कर्नाटक से गोरखपुर जा रही थी। उसके साथ उसकी 3 माह की बच्ची भी थी। बच्ची 2 दिन से भूखी थी और महिला दूध के लिए हर स्टेशन पर गुहार लगाती रही, लेकिन उसको मदद नहीं मिली। भोपाल में महिला की गुहार सुनकर आरपीएफ जवान इंदर यादव दौड़ते हुए गया और बच्ची के लिए दूध लाकर दिया। जवान के दौड़ने का सीसीटीवी विजुअल भी सामने आया है, जिसमें वो एक हाथ में राइफल थामे तो वहीं दूसरे हाथ में दूध का पैकेट थामे दौड़ता दिखाई दिया। वहीं घर पहुंचकर महिला ने जवान इंदर यादव को मैसेज के जरिए शुक्रिया कहा और जवान को बताया रियल हीरो। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर जवान की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहराइच जिले के। हम बेलगाम से चले थे, मुझे कहीं दूध नहीं मिला। कर्नाटक में भी मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से खबर जहां स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट की भी सुविधा। जी हां, तत्काल कोटे का रिजर्व टिकट देने का फैसला किया गया है। 30 जून से तत्काल टिकट की बुकिंग हो सकेगी। रेलवे ने यात्रियों को दी सुविधा। रेल मंडल की चुनिंदा 5 ट्रेनों के लिए ही बुकिंग हो सकेगी। 5 ट्रेनों के लिए ही तत्काल कोटे का रिजर्व टिकट दिया जा सकेगा। सामान्य ट्रेनों की तरह ही यात्रियों को 24 घंटे के पहले मिल सकेगा तत्काल टिकट। तो अभी स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट की व्यवस्था सुविधा नहीं थी। सामान्य ट्रेनों की तरह यात्रियों को 24 घंटे पहले अब तत्काल टिकट मिल सकेगा। अभी अचानक यात्रा करने पर नहीं थी तत्काल टिकट की सुविधा। और अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। 1057 सैंपल की जांच में सिर्फ 27 सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 3597 हो गई है। स्वस्थ हुए मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2100 के पार हो चुका है और अब तक 2132 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मेडिकल बुलेटिन में 3 नए मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक कोरोना से 141 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1324 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो इंदौर में कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। आपको बता दें कि कल भी
हजारों की संख्या में जब सैंपल भेजे गए थे तो उनमें से बहुत कम पॉजिटिव केस सामने आए थे और इसी तरीके से 1057 सैंपल की जांच में सिर्फ 27 सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 3597 हुई है। तो स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा भी 2100 के पार हुआ है और अब तक 2132 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं बीती रात से अब तक कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना के 27 नए मामले। आपको सबसे पहले उमरिया में 2 मामला सामने आया है, बुरहानपुर में 9 मामले हैं, रतलाम में 3, जबलपुर में 4 और माफ कीजिएगा जबलपुर में 4 मामले सामने आए हैं। एमपी में अब तक 8,534 कोरोना के केस देखे गए हैं, जिनमें से 5,386 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 361 की मौत हुई है। ठीक इसी तरीके से इंदौर में 3,597 पॉजिटिव केस हैं, 141 की मौत हुई, 2,132 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। उज्जैन में 682 पॉजिटिव मामले सामने आए, 58 की मौत हुई, 475 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 260 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 10 की मौत, 193 मरीज ठीक हुए। भोपाल में 1,574 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 60 की मौत हुई, 1,087 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 166 पॉजिटिव केस देखे गए थे, जहां 3 की मौत हुई, 84 मरीज ठीक हुए हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा थाना की महिला थाना प्रभारी को दूसरी बार लाइन अटैच कर दिया गया। दरअसल यहां की थाना प्रभारी अर्जुना नागर ने पिछले 30 मई को थाने में जन्मदिन का जमकर सेलिब्रेशन किया और इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डिपार्टमेंटल जांच में दोषी पाए जाने के बाद एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। सड़क से गुजर रही महिलाओं और राहगीरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाले 2 निगम कर्मियों पर जांच गिरी है। एक स्थायी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये कार्रवाई निगमायुक्त ने तब की जब दोनों कर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। तो जैसा कि आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जो निगम कर्मी हैं उन्हें दुकानें और सड़क सैनिटाइज करना था, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि महिलाएं और कुछ राहगीर सामने से आ रहे हैं, वो उनके ऊपर भी छिड़काव करने शुरू कर दिया। और इसके कहीं ना कहीं ये काफ़ी घातक भी होता है सैनिटाइजर, और इससे संक्रमण तो दूर होगा ही, लेकिन स्वास्थ्य पर जो खराब असर पड़ेगा वो अलग होगा। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस वीडियो को दिखाया और इसके बाद कार्रवाई हुई है। स्थायी कर्मचारी को निलंबित किया गया है और दूसरे कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। सीधी में राजस्व और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक साथ 3 अवैध रेत भंडारण के ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां से कुल 160 ट्रॉली रेत और 10 ट्रॉली गिट्टी जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख से अधिक बताई गई है। वहीं कार्रवाई के बाद जिले के कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने कहा कि अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने के लिए जिले में एक टीम हमेशा रेडी है। सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कमिश्नर और आईजी के निर्देश पर हो रही इस कार्रवाई ने प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की पोल खोल कर रख दी है। हम लोगों को निर्देशित किया था, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। कल रात में भी कई कार्रवाइयाँ की गई हैं कि उनकी पहुंच को हम बाधित करें, जो पहुंच से पहुंचते हैं। कहीं भी इस तरह का ढेर मिलेगा कि जो उन्होंने किया तो सभी हम रास्ता करेंगे, उठवाएंगे। और रियल टाइम यदि कोई गाड़ी मिलती है तो उनकी जब्ती, उनके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ अन्य जो भी कार्रवाई है तो उससे हम कोई हमारी ये नहीं रहेगी। और जिले में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रियल टाइम एक दल हमेशा पुलिस और राजस्व कर रहे हैं, जो कभी किसी समय भी कहीं मुझे भेजना हो तो तात्कालिक हम भेज सकते हैं।
भोपाल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आखिरकार भांजे की पुकार मामा तक पहुंच ही गई और नन्ही तनिष्का के सपनों को एक नई उड़ान मिल गई। सीएम ने नन्ही तनिष्का के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। बता दें कि तनिष्का ने न्यूज 18 के जरिए सीएम शिवराज से गुहार लगाई थी कि सरकार उसके परिवार की मदद करे। दरअसल तनिष्का के पिता योगेंद्र सोनी जहांगीराबाद थाने में डायल 100 के पायलट थे और कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। दिवंगत कोरोना योद्धा योगेंद्र सोनी की बेटी और पत्नी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी और इस खबर को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से लगातार दिखाया था, जिसके बाद परिवार को सरकारी मदद मिली और अब परिवार इस मदद के लिए न्यूज 18 का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर नन्ही तनिष्का की गुहार मामा ने सुन ली और आर्थिक मदद की। आपको बता दें कि तनिष्का के पिता कोरोना योद्धा थे और इस दौरान वो कोरोना की चपेट में आए, उनकी मृत्यु हुई। दिवंगत कोरोना योद्धा की बच्ची ने सीएम से गुहार लगाई थी। आर्थिक मदद का ऐलान सीएम शिवराज ने इस दौरान किया। तनिष्का सोनी है, मेरे भाई का नाम कृष्णा सोनी है, मेरे पापा का नाम सर योगेंद्र प्रसाद सोनी है। मेरे पापा का सपना था मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊं। मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूं, मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूं। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी आप भी हमारी मदद कीजिए। मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए हमारी मदद की और 18 न्यूज़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनने मेरी बात आप तक पहुंचाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल से खबर, जहां शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी। स्कूल शिक्षा विभाग सितंबर तक कर सकता है नियुक्ति। 22,000 शिक्षक सितंबर में पहुंचेंगे अपने अपने स्कूल। शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर योजना तैयार हो रही है। पिछले 1.5 साल से अटकी हैं नियुक्तियां, लेकिन अब ये नियुक्तियां जल्द ही होने जा रही हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी चल रही। स्कूल शिक्षा विभाग सितंबर तक नियुक्ति कर सकता है। पिछले 1.5 साल से ये नियुक्तियां अटकी हुई हैं। भोपाल से खबर, बजट की तैयारियां हुई शुरू। जी हां, वाणिज्य कर विभाग ने सभी विभागों से मांगे बजट प्रस्ताव। सभी विभागों को पत्र लिखकर मांगे थे बजट प्रस्ताव। मौजूदा हालातों के हिसाब से बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। केंद्र से किसी योजना में मिली राशि और मिलने वाली राशि का प्रस्ताव में जिक्र हो। 5 जून तक सभी विभाग वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। लेखानुदान अप्रैल से जुलाई तक के लिए। जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा की मानसून सत्र में पेश होगा बजट। तो मानसून सत्र में पेश किया जाएगा फुल बजट और इसके लिए बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वाणिज्य कर विभाग ने सभी विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सागर में लगातार बढ़ रही है। जिले में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। सागर में इस तरह का ये पहला मामला है जहां पर गर्भवती महिला को भी कोरोना है और उसकी सिजेरियन से डिलीवरी करवाई गई है। तो सागर से बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं जिले में गर्भवती महिला को भी कोरोना पाया गया, जिसकी सिजेरियन डिलीवरी करवाई गई है। जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सागर में इस तरह का ये पहला मामला है जहां गर्भवती महिला को कोरोना संक्रमण देखा गया है और इसके बाद बीएमसी के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के जरिए महिला की डिलीवरी करवाई गई है। बच्चा और जच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ये प्रसव पीड़ा के साथ यहाँ पे आई थी और पूर्व में उसकी जो डेट ऑफ जो डिलीवरी है
जिसको ईडीडी अपन बोलते हैं, वो 8 जून का था। पर चूंकि पूर्व में ही उनको ये लीकिंग चालू हो गई, साथ में जो बच्चा पेट में था उसकी धड़कन बढ़ने लगी। ऑपरेशन से एक स्वस्थ 3.5 किलो के शिशु का जन्म हुआ। साथ ही साथ मां की भी ऑपरेशन के बाद में स्थिति ठीक है। पुलिस के सारन से भागा टिड्डी दल। शहडोल पुलिस ने डायल 100 से मांगी मदद। डायल 100 ने सारन बजाकर टिड्डी दल को भगाया। जिला शहडोल के थाना जयसिंह नगर में मांगी मदद। थाने के आसपास टिड्डी दल आने से हो रही थी परेशानी। डायल 100 ने टिड्डियों को भगा कर की थाना जयसिंह नगर की मदद। तो आप ये तस्वीरें देखें जहां पर टिड्डी दल पहुंचा हुआ था। अब भारी परेशानी हो रही थी पुलिस देखो कितना है। और इसी दौरान डायल 100 से मदद मांगी गई, जहां पर सायरन बजाकर टिड्डी दल को भगाया गया। आप देखिए तस्वीरों में जहां पर टिड्डी दल यहां से उड़ गया। सायरन की तेज आवाज से टिड्डी दल भाग निकला। अरे देखो तो धार में किसानों की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। ये गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और खुले में पड़ा हुआ था। धार जैसे ही कुछ तस्वीरें रतलाम में भी देखने को मिली हैं, जहां बारिश के चलते खुले में रखा गेहूं भीग गया। और इसी तरह का हाल हरदा में भी देखने को मिला। हरदा मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल चना बारिश में भीग गया। चना को भीगने से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मंडी परिसर के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।